दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि एक सेविंग अकाउंट में कितना कैश डिपॉजिट करने का इनकम टैक्स एक्ट के मुताबिक नियम है। दोस्तों कई लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि मैं अपने सेविंग अकाउंट में कितना कैश डिपॉजिट कर सकता हूं ताकि मुझे कोई भी परेशानी ना आए, मुझे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई भी नोटिस नहीं आए। देखिए दोस्तों, मैं इसको आपको एक एग्जाम्पल की मदद से क्लियर करता हूं। अगर मान लेते हैं आपका जो मंथली इनकम है वह 30,000 रुपये है, आप पर मंथ 30,000 रुपये अर्न करते हैं, आप कमाते हैं, और फिर आप उसी अकॉर्डिंग 30,000 रुपये पर मंथ के अकॉर्डिंग ही अपना ITR फाइल करते हैं। 30,000 रुपये पर मंथ के अकॉर्डिंग आपका सालाना इनकम 3,60,000 रुपये हो गया। तो अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर में 3,60,000 रुपये कैश में जमा भी करते हैं तो कोई इशू नहीं है, लेकिन यहाँ पर ज़रूरी है कि आप अपना ITR फाइल करें, क्योंकि आपका यहाँ पर जो इनकम है वह जस्टिफाई है। आप अपने ITR में 30,000 रुपये पर मंथ दिखाते हैं और आपका इनकम भी 30,000 रुपये पर मंथ है। लेकिन अगर आपका इनकम पर मंथ 30,000 रुपये है और आप अपने अकाउंट में जाकर 50 लाख रुपये कैश में जमा कर देते हैं तो फिर निश्चित सी बात है कि यहाँ पर सवाल उठेगा कि आपका इनकम 30,000 रुपये पर मंथ है, अपने ITR भी उसी अकॉर्डिंग फाइल किया, तो फिर 50 लाख रुपये आपको कहाँ से आया। कई लोग सोचते हैं कि मैं 50 लाख रुपये आया, मैं उसके अकॉर्डिंग टैक्स सरकार को दे दूंगा, फिर सरकार मुझसे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मुझसे कोई भी सवाल नहीं पूछेगी। दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप 50 लाख रुपये कैश में डिपॉजिट करते हैं और अगर 30% के रेट से आप सरकार को 50 लाख रुपये पर टैक्स दे देते हैं, फिर भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे सवाल कर सकती है कि आपकी इनकम का सोर्स क्या था, आपको 50 लाख रुपये कहाँ से आया। टैक्स दे देने से बात नहीं खत्म होता। दोस्तों यहाँ पर यह ज़रूरी है कि आपकी इनकम का जो सोर्स है वह क्लियर हो, जस्टिफाई हो, तभी आप सुरक्षित रहेंगे। इनकम टैक्स एक्ट के मुताबिक ऐसा कोई भी प्रोविज़न नहीं है कि आप कितना कैश रुपये अपने सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट करेंगे। बस यहाँ पर यह क्लियर होना चाहिए कि आपका जो इनकम है वह जस्टिफाई होना चाहिए। आप जो भी पैसा रखेंगे उसका सोर्स क्लियर हो, और सबसे ज़रूरी यह बात है कि आप अपना ITR यानी इनकम टैक्स रिटर्न हर वर्ष ज़रूर फाइल करें। तो दोस्तों सीधी सी बात है, आपका जो भी इनकम है, चाहे बिजनेस से, सैलरी से, अगर वह जस्टिफाई है, आप ITR भी फाइल करते हैं, तो फिर उस अकॉर्डिंग आप कैश डिपॉजिट अपने सेविंग अकाउंट में कर सकते हैं। कितना करेंगे इसका कोई भी नियम नहीं है, बस जो आपका इनकम हुआ उसका सोर्स क्लियर होना चाहिए, जस्टिफाई होना चाहिए। वहीं अगर आपका इनकम कुछ और है, ITR कुछ और फाइल करते हैं और कैश डिपॉजिट कुछ और करते हैं, तो फिर डिपार्टमेंट से आपको नोटिस आ सकता है। और एक बात और, अगर आप 50 लाख रुपये जाकर अकाउंट में जमा कर देते हैं और फिर सही टैक्स सरकार को दे भी देते हैं, फिर भी डिपार्टमेंट यह सवाल कर सकता है कि आपके इनकम का सोर्स क्या था, कहाँ से आया। तो दोस्तों आपको समझ आ गया होगा कि एक सेविंग अकाउंट में हम अपने अकॉर्डिंग कैश डिपॉजिट कर सकते हैं, लेकिन पैसे का सोर्स क्लियर होना चाहिए, आप उसे जस्टिफाई कर पाएँ। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके मन में और कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, या फिर आप हमसे बात करना चाहते हैं, आपके मन में और कोई सवाल है तो फिर आप हमसे इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं, आप हमें वहाँ फॉलो कर लें, मैं आपसे वहाँ पर बात करूँगा। मेरा इंस्टाग्राम पर यूज़र नेम है Pritesh1584। तो दोस्तों अगर आपको लगता है कि यह वीडियो काम की है तो फिर निश्चित ही आप इस वीडियो को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों में भी शेयर करें।